सबको नमस्कार। पहाड़ का मैं पर्यवेक्षक बनने का ये तीसरा चौरन में मेरा कालिम्पोंग में दौरा है और तीसरी चौरन जो दौरा है उसमें देखा पहाड़ में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ग्रास रूट लेवल में जो संगठन है बहुत मजबूत हुआ है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और दूसरा पार्टी से हर रोज़ ज्वाइनिंग हो रहा है। और हम लोग देखा जो गोरखा समाज 2009 से जब बंगाल में कोई सांसद नहीं था, इस गोरखा समाज ने बीजेपी को खाली हाथ नहीं दिया। 2009 से बार बार सांसद दे रहा है दार्जिलिंग का लोग भारतीय जनता पार्टी। इस बार भी जो पहाड़ का तीनों सीट है, दार्जिलिंग, काशियांग, कालिम्पोंग सीट, भारतीय जनता पार्टी बहुत मत से इस तीनों विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे। चाहे हम लोगों का जो मित्र घटक है केस का वजह से, पोलोवेन का वजह से दूसरा तरफ चला गया, फिर भी हम लोग जो यह भी हमारा कुछ घटक दल है, इस घटक दल को लेके हम लोग ये तीनों सीट में मजबूत के रूप में इस सीटों में हम लोग जीतेंगे। और अभी हमारा प्रेसिडेंट नया अच्छा बहुत गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ के आ गया, उनको नेतृत्व में पहाड़ में बहुत अच्छा संगठन हो रहा है। प्रेसिडेंट ने हमको बताया काल भी ज्वाइनिंग हो रहा है, बहुत बड़ा रूप से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा तोड़ रहा है, विमल शिविर भी तोड़ रहा है, तो सब लोग बीजेपी में आ रहा है। बाकी यहाँ का जो पार्टी है विनय तमांग और विमल गुरुंग, मैं आते आते राजीव शर्मा हमारा मित्र है, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, और वो बता रहे थे जो डुआर्स में एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से आर्मी में गोरखा रेजिमेंट में नौकरी नहीं मिल रहा है, वो डुआर्स में हो रहा है। कोई ममता बनर्जी चुपचाप है, कोई बात नहीं वो बोल रहा है। यहाँ का जो एसडीओ है, अलीपुरद्वार का जो एसडीओ है, डीएम है, गोरखा सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। गोरखा सर्टिफिकेट नहीं मिलने से गोरखा रेजिमेंट में गोरखा लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है। अभी गोरखा रेजिमेंट में बाहर का लोगों को लोग आ रहा है, कोटा जो है फुलफिल नहीं हो रहा है। विमल गुरुंग तो ये मुद्दा नहीं उठा रहा है। क्यों विमल गुरुंग ने बीजेपी छोड़ के चला गया? उनका ऊपर केस डाला है। कौन केस डाला है? ये बंगाल सरकार ने उसको केस डाला है और केस के वजह है कितना गोरखा समाज, गोरखा लोगों का हत्या हुआ है। ये बात भूल के विमल गुरुंग ने तृणमूल के साथ हाथ मिला लिया। हम लोग एक कंटेम कर रहा है विमल गुरुंग, जो दिशा से वो गए हैं वो कुछ नहीं होगा। जो गोरखा समाज का जो स्थायी राजनीतिक समाधान है वो ये भारतीय जनता पार्टी ही करेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में आने वाला है और गोरखा समाज का जो स्थायी राजनीतिक समाधान भारतीय जनता पार्टी ही करेंगे। आपने कहा कि भाजपा को कभी भी यहाँ का पहाड़ के लोग हैं उन्होंने खाली हाथ कभी नहीं दिए, तो जो पहाड़ के लोग चाहते हैं उन लोगों को तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। तो भाजपा की तरफ से इलेक्शन के आगे कुछ मिलेगा गोरखाओं को? जो स्थायी समाधान है भारतीय जनता पार्टी करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार नहीं था, प्रदेश में सरकार आएगा तो करेगा। प्रदेश में जब सरकार बन जाएगा और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों सरकार मिलके पहाड़ में एक नया जो वातावरण तैयार होगा और राजनीतिक समाधान भी होगा इसका। अगले चुनाव से आप लोग बात कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल स्थायी राजनीतिक समस्या की बात जो कर रहे हो आप लोग, ये एक्चुअली स्थायी राजनीतिक समाधान क्या है आप लोगों की तरफ से? क्या है उसका? कोई बनाए, कोई मैप बना हुआ है ये देंगे, मतलब इसका मतलब ये अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है ना? आप बता सकेंगे कि एक्चुअली ये परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन? देखिए ये तो धीरे धीरे होगा, पहले आने ना। भारतीय जनता पार्टी जब आएगा, हम दावा करके कह रहे हैं और पार्टी का राज्य इकाई को भी बताया, जो हिल है हमारा, जो मंत्रालय बनेगा ना, एक पहाड़ का विशेष मंत्रालय बन जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ताधारी पार्टी बन जाएगा, उस समय पहाड़ का विषय लेके एक अलग पहाड़ मंत्रालय बन जाएगा। ये दावा करके हम बता रहे हैं, इधर होगा, ये होगा, एकदम होगा।
इस मंत्रालय के अंदर क्या होगा, मतलब गोरखाओं का कैसे, मतलब पॉलिटिकल सॉल्यूशन कैसे होगा? देखिए, वो जो पहाड़ का जो मंत्रालय होगा, जिसमें यहाँ का जो विधायक जीत के जाएगा वही मंत्री बनेगा, वो तो पहाड़ का है। पहाड़ का जो विषय है वो होगा, वो अच्छा तरह जो मंत्रालय में बोल सकेगा वो कैबिनेट में बोलेगा। एक साथ मिला जुला के सब एक साथ हम लोग काम करेंगे। ना पहाड़ का कोई मंत्री बनने से ही गोरखाओं का सपना तो पूरा नहीं होगा। ऑलरेडी आप लोगों का जो पीएम है उन्होंने कह चुके हैं, सिलीगुड़ी में आकर कह चुके हैं कि गोरखाओं का सपना हम पूरा करेंगे। वो सपना की बात कर रहे हैं। अगर मंत्री बनने से ये सपना पूरा हो जाएगा? देखिए, मंत्री बनने से ये सपना पूरा ना मैंने कभी नहीं कहा। मैंने कहा जो मंत्रालय बनेगा और कैबिनेट में रहेगा, कैबिनेट में वो जो मंत्री बन के जाएगा, जो स्थायी राजनीतिक समाधान है कैबिनेट में वो रखेगा विषय, कैबिनेट में वो विषय रखेगा। जो बात आएगा वो वही तो होगा ना। जो बात नहीं खुलेगा तो कुछ नहीं होगा। कैबिनेट में विषय आएगा, इसको करना है, वो करना है, वो होगा उस समय। ऑलरेडी आप लोग कह चुके हैं कि पीपीएस देंगे, हम लोग देंगे, कह चुके हैं। हाँ, हम लोग तो देंगे। मंत्री बनाकर उसको फिर से बात रखना पड़ेगा इसके। मंत्री भी होगा, पीपीएस भी होगा, सब होगा। अब देखते रहिए पहाड़ में। 3 साल तक लगातार पहाड़ का आदमी बीजेपी को जिताते आ रहे हैं, लेकिन 3 साल तक बीजेपी पहाड़ को क्या दिया है? जो गोरखाओं का जो सपना था, गोरखा का जो डिमांड था यहाँ का पहाड़वासियों का, वो सब कुछ दिया बीजेपी की नहीं दिया अभी तक? बहुत कुछ हुआ है पहाड़ में। पहाड़ का जो विषय है, अभी दिल्ली में दार्जिलिंग के बारे में हर रोज चर्चा होता है। देखिए स्टेट देखिए स्टेट गवर्नमेंट जब रिकमेंडेशन नहीं करते हैं ना उधर, इसीलिए सब काम अटका हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ बात दार्जिलिंग का नहीं उठाते हो ना, तो स्टेट का पावर में आना पड़ता है। स्टेट गवर्नमेंट में जब भारतीय जनता पार्टी आएगा, वो सब जो बंद हुआ रास्ता है ना, सब खुल जाएगा, हमको लगता है। सरकार अगर चाहे तो स्टेट का कोई वहाँ पे दखल अंदाजी नहीं होने से भी काम कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का भी एक उदाहरण है। हाँ, इसमें स्टेट बाधा हुआ सर। अब क्या किस तरीके से स्टेट बाधा होगा? देखिए, जिस समय आएगा एक साझा रणनीति होगा। एक साझा बंगाल सरकार, दिल्ली सरकार और गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का जो होगा, साझा एक रणनीति होगा। इस साझा रणनीति में वो सब होगा। एक आरोप है आप लोगों का, जैसे कि स्टेट बीजेपी डबल स्टैंड कह रहा है कि दिलीप घोष जी जो है वो कह रहा है कि यहाँ का गोरखालैंड का एजेंडा हमारा नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोग यहाँ कहते हैं कि हम पीपीएस देंगे, और आपका जो घटक दल है, ठीक है, वो लोग सेपरेट इस तरह से कर रहा है जनता को, पीपीएस गोरखालैंड है, तो ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ कि दार्जिलिंग पहाड़ का जो डिमांड है उसके तो अगेंस्ट में है ना बीजेपी, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसका अगेंस्ट में नहीं है। हम लोग सब बैठेंगे, पहाड़ का लीडर तैयार हो जाएगा, एक साथ बैठेंगे। अभी ये जो विषय है, बंगाल सरकार जो बन जाएगा, उस समय हम लोग यहाँ का जो गोरखा समाज, गोरखा लीडर है, सब एक साथ बैठ के हम मिलजुल के ये तैयार करेंगे। अभी ये बात बताने का भी समय नहीं हुआ है। बंगाल में बीजेपी अगर आएगा तो क्या बंगाल विभाजन होगा? देखिए, ये बात पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। क्या विभाजन होगा, नहीं विभाजन होगा, ये अभी ये समय नहीं होगा। दार्जिलिंग का लोग का जो जितना भी डिमांड है वो तो अलग स्टेट है, अलग स्टेट बोलने से आपका बंगाल से अलग है, क्या वो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, ये बंगाल बीजेपी तय नहीं करेगा, ये बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये जो सेंट्रल कैबिनेट तय करेगा। इस विषय पे हम कुछ नहीं बताएंगे। नहीं, आप दावे से बोल रहे हैं बीजेपी देगा देगा देगा। अरे यहाँ का जो पॉलिटिकल डिमांड है सब देगा। वही तो पॉलिटिकल डिमांड तो यहाँ का गोरखालैंड है ना। अरे तो ये गोरखालैंड देगा। अगर हम लोग दूसरा पार्टी गोरखालैंड मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा तो उस समय देखा जाएगा। हम लोग तो गोरखालैंड के डिमांड पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना। हम लोग तो पहाड़ का जो विकास है, देखिए पहाड़ का क्या विकास हुआ है, कुछ नहीं है। पहाड़ का एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना, पहाड़ का मेडिकल कॉलेज नहीं बना, पहाड़ का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, पानी का जो समस्या है वो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग तो पहाड़ का डेवलपमेंट के लिए लड़ रहा है। पहाड़ का डेवलपमेंट तो पश्चिम बंगाल सरकार भी कर रहा है। अभी आके आप लोग भी डेवलपमेंट ही करेंगे। गोरखालैंड का बात क्या हो रहा है सर? एक बात देखिए, वो गोरखालैंड का विषय में
हमारा इधर का जो जिला अध्यक्ष है वो भी थोड़ा बताएंगे क्या है, उनसे भी पूछिए आप। सुनिए लास्ट ये जो चुनाव के आगे जो 11 जनजाति का मुद्दा देने वाला था, ठीक है, लेकिन अभी तो ये सिनारियो चेंज हो रहा है ना, नहीं देने जैसा दिख रहा है। वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। हमको तो सुनिए चुनाव का सुनिए पहले वो चुनाव के आगे देंगे ये सर, नहीं वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। बंगाल सरकार बनने दीजिए, बंगाल सरकार बनने दीजिए, हम वो हो जाएगा। आप कह रहे कि बंगाल में अगर हम लोगों का अगर सरकार में हम लोग तो 2004 भएन, 14 देखि 19 भएन, 19 पछि भयो। त्यसरी नै ट्रिपल तलाक 2019 को पछि भयो। त्यसरी नै गोर्खाको सपना जुन तपाईले कुरा भन्दै हुन्छ, गोर्खाको स्थायी समाधान, अस्थायीको कुरा गर्दिन। अस्थायीको तपाईलाई कलकत्ताबाट धेरै आश्वासनहरू आउँछ। अहिले पनि आश्वासन आउँदैछ कि समाधान कसैले गर्छ त कलकत्ताबाट गर्छ अरे। त्यो झुटो आश्वासन हामीले देखिसक्यौं। तर भारतीय जनता पार्टीले जुन दिन समाधान गर्छ, स्थायी समाधान गर्छ, पर्मानेन्ट समाधान गर्छ, समय लाग्ला तर मनाही हुँदैन। जुन प्रकारले जम्मू कश्मीर तपाईलाई थाहा थियो हुनेवाला छ, अचानक भयो हैन, समय आयो भयो, 370 गयो, राम जन्मभूमि बन्यो, 500 वर्ष पुरानो इच्छा आकांक्षा, देशको 100 करोड हिन्दूको इच्छा आकांक्षा पूरा भयो। त्यसरी नै देशको 1.5 करोड गोर्खाको सपना इच्छा आकांक्षा सब 2021 को निर्णायक लडाई हो। यो चाहिँ निर्णायक महाभारत युद्ध हो, सत्य र असत्यको। त्यसरी नै गोर्खाहरूको सपना इच्छा आकांक्षा एस्पिरेसनको 2021 को चाहिँ निर्णायक युद्ध हो। यो युद्ध पछि तपाईले जुन पर्मानेन्ट सोल्युसन जुन गोर्खाको लागि माटोको भूमि कुरा गर्दै हुन्छ, भारतीय कसैले दिन्छ भने भारतीय जनता पार्टीले दिन्छ। कहिले दिन्छ भने 2021 को इलेक्सनको पछि दिन्छ, किनभने भारतीय जनता पार्टीले इलेक्सनको मुखमा भारतीय जनता पार्टीले इलेक्सन देखाउँदै आजसम्म आएको यो चोटि चौथो चोटि हो। 3 चोटि त एमपीलाई चौथो चोटि बहुन्जेलसम्म केही नदिएको, चौथो चोटि बादमा दिन्छ भने के एक्सपेक्ट गर्नु? केही नदिएको होइन। भारतीय जनता पार्टीले सुन्नुहोस् न, भारतीय जनता पार्टीले गोर्खालाई के दिएको थियो? त्यो एउटा हैन, तपाईलाई सिम्पल मेरो एउटा क्वेशन। भारतीय जनता पार्टीले तपाईले दाबी गर्नुभयो गोर्खालाई चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले चाहिँ गोर्खालाई आसन दिने एउटा प्रमाण के दिनु भएको थियो? त्यो मलाई सट बताइदिनु। त्यही भन्दैछु मैले तपाईलाई। उदाहरण स्वरूप तपाईले बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन। त्यसरी नै मान्छेले भन्थ्यो, कांग्रेसको नेताहरूले भन्थे, ठुल्ठुलो नेताहरूले भन्थे भारतीय जनता पार्टीले राम मन्दिर दिएर देखाओस्, यिनीहरूको यो बोल्ने मुद्दा मात्रै गर्ने होइन। त्यसरी नै फारूक अब्दुल्लाले कश्मीरमा भन्थ्यो 370 एब्रोगेट गरेर देखाओस्, जम्मू कश्मीरको भाग गरेर देखाओस् भन्थ्यो। त्यसै प्रकार म भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रिय दल हो, रिजनल पार्टी होइन। रिजनल पार्टीमा तपाईको अस्तित्व छैन, रिजनल पार्टीमा अस्तित्व छैन भने के अस्तित्व छैन मतलब विश्वास छैन। राष्ट्रिय पार्टी भएर चाहिँ के जुन पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हो, राष्ट्रिय पार्टीको म राष्ट्रिय कुरा गर्छु। भारतीय जनता पार्टीले समयमा दिन्छ तर स्थायी पर्मानेन्ट समाधान दिन्छ। सानो तिनो अस्थायी दिँदैन। 91 मा अस्थायी भयो, 2011 मा अस्थायी भयो। के तपाईहरु त्यसले खुसी हुनुभयो? 91 मा डीजीएचसी भयो, त्यसले के समाधान भयो गोर्खाको? आज आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिला जुन पहाडको हाल थियो, जुन स्वर्ग भनिन्थ्यो, जुन समर क्यापिटल थियो भारतको, अंग्रेजले दिएर गएको जुन टी गार्डन थियो त्यो पनि म्यानेज भएको छैन। आज किन आज यस्तो बदहाली? तपाईं एजुकेसनमा हेर्नुहोस्, भारतमा नम्बर 1 आज देहरादून 6 ला स्कुलिङमा, पहिला दार्जिलिङ हुन्थ्यो। हैन, उहाँको प्रश्न पनि एउटै आशय चाहिँ के छ भने एउटा कुरा चाहिँ भनिहाल्छु नि म तपाईलाई। हैन, म 370 को मुद्दाले 370 ले सम्बोधन गर्छ, राम मन्दिरलाई राम मन्दिरकै मुद्दाले राम मन्दिरले नै सम्बोधन गर्छ। यहाँको मुद्दालाई चाहिँ घरि पीपीएस गोर्खाको सपना किन? यहीँको मुद्दालाई नै तपाईलाई पीपीएस को मतलब के हो? हैन, एउटा कुरा चाहिँ तपाईले भन्नु चाहिँ किन हिचकिचाउनुहुन्छ? पर्मानेन्ट जुन सोल्युसन हुन्छ, एउटा पर्मानेन्ट त्यो के हुन्छ? मैले आज नाम दिन, आज गोर्खास्तान भने, गोर्खाल्यान्ड भने, पर्मानेन्ट भने, जेसुकै भने, सोल्युसन त हामीलाई स्थायी चाहिएको हो नि त भाइ। हामीलाई अस्थायी समाधान चाहिएको। जतिखेर पश्चिम बंगालमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार बनिन्छ, केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार हुन्छ, राज्यमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार हुन्छ, यहाँबाट हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ जान्छ, पर्मानेन्ट सोल्युसन यस्तो हुन्छ जसको पछि हाम्रो सबै इच्छा आकांक्षा सपना पूरा भइसक्यो। भन्नुको मतलब राज्यमा भारतीय जनता पार्टी आएन भने गोर्खालाई केही हुँदैन, केही हुँदैन। भारतीय जनता पार्टी त्यो म कसरी भन्नु? तपाईले दाबी राज्य सरकारले राज्यमा हामी आए भने सर्वप्रथम दिन्छु भनेर तपाईले दाबी गरिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम त भारतीय जनता पार्टीलाई पश्चिम बंगालमा यसपालि रोक्ने कुनै ताकत छैन। जुन आन्धी र हावा छ, भारतीय जनता पार्टीलाई न केवल
पश्चिम बङ्गालमा म दाबी गरेर भन्नु सक्छु पहाडको 3टै सिट भारतीय जनता पार्टीले जितेर लाने रहेछ र होइन तपाईहरुले त दाबीको कुरा गरिरहनु भएको छ हामी यहाँ कुरा गर्दैछौँ यहाँ पहाडका जनताको सपनाको कुरा गरिरहेछौँ म तपाईहरुले दाबीको कुरा गर्दैछु होइन म एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु है तपाईँहरूले जुन भन्नुहुँदैछ यो कुरा तपाईँहरूलाई उहाँहरूले भन्न चाहेको पनि के भने अलरेडी तपाईँहरूलाई एउटा सपना देखाउनु भएको थियो तपाईँहरूले त्यो सपना देखाएपछि यसकै त्यो सपनालाई योपालि कुन प्रकारले चाहिँ गोर्खाहरूले किनभने अलरेडी भोट दिएकै हो यो पल्ट चाहिँ के कुरामा चाहिँ तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नुपर्ने हो दिन्छ नै भनेर एउटा ग्यारेन्टी चाहिँ के छ ठिक छ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु प्रश्नको बदली पहिला प्रश्न सोध्छु तपाईँलाई के लाग्छ पश्चिम बङ्गालको तृणमूल कङ्ग्रेसले जसले 13 जनालाई गोली ठोकेर शहीद बनायो उहाँहरूले गोर्खाको सपना पुरा गर्छ त्यो त तपाईँ